अब देखिए, पायलट और गहलोत में तनातनी के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अशोक गहलोत ने ज्योतिबा फूले की मूर्ति पर पुष्पांजलि का टाइम बदल दिया है। पहले उन्हें 9 बजे जाना था, लेकिन सचिन पायलट के भी वहां जाने का कार्यक्रम होने की वजह से गहलोत ने अपना टाइम बदल दिया है। अब वो 9 बजे की बजाय 11 बजे जाएंगे। तो एक तरफ जहां उसी जगह पर पायलट आज अनशन करेंगे, वहीं दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत ने भी वहां जाने का अपना जो समय है वो बदल दिया है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष भट्टाचार्य जयपुर से हमारे साथ है, विजय लक्ष्मी दिल्ली से हमारे साथ है। मनीष, सबसे पहले आप जयपुर की हलचल बताइए, क्योंकि अपनी ही सरकार के खिलाफ आज खुले तौर पर मोर्चा खोलने जा रहे हैं सचिन पायलट। किस तरीके की सियासी हलचल है जयपुर में? देखिए, बिल्कुल सियासी हलचल जबरदस्त है, क्योंकि ये दूसरी बार होगा जब सचिन पायलट के ऊपर तमगा लगा है कि वो पार्टी गति विरोधी चीज़ों में शामिल हो रहे हैं। 2020 में जब वो मानेसर गए थे, तब भी एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने पार्टी गति विरोधी हरकत की है, और आज जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठ रहे हैं अपनी सरकार के, तब भी एक स्टेटमेंट आया है प्रभारी का कि ये पार्टी गति विरोधी हरकत है। कुल मिलाकर सचिन पायलट थोड़ी देर बाद अनशन पर बैठेंगे, लेकिन निशाना साफ है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, मसला था कि मुख्यमंत्री के पद पर वो बैठे, उनको बैठने नहीं दिया गया, लिहाजा हर बार वो बगावत करते रहे। दूसरी बात ये हुआ कि अशोक गहलोत बार बार सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा, इस तरीके की बातें कही। उसके बाद पार्टी ने कोशिश करी रिजॉल्व करने की पूरी इशू, और ये भी कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट पार्टी के एसेट्स हैं, लेकिन ये दोनों एसेट्स एक दूसरे में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाए। अब जब सचिन पायलट अनशन पर बैठ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि जो विधायक हैं उनके समर्थन में वो अलग अलग तमाम लोगों को एकत्रित करके वहां पर भेज रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट ने बहुत ही स्ट्रैटेजी के तहत ये सभी विधायकों को संदेश दे दिया था कि किसी भी विधायक को वहां पर आना नहीं है। लिहाजा बात उठेगी कि क्या ये सचिन पायलट की शक्ति प्रदर्शन है, क्या उनके साथ कितने विधायक, इस तरीके की बातें ना हो। दूसरी बात गौर करने वाली है कि जिस जगह पर सचिन पायलट का अनशन हो रहा है, उस अनशन में एक तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर है और दूसरी तरफ वसुंधरा सरकार के खिलाफ घोटाले की जांच की बात। यानी साफ है कि पार्टी का कोई भी नेता, कोई बड़ा चेहरा, आलाकमान का, कांग्रेस का कोई पोस्टर, कोई भी वहां पर नहीं लगा। ये सचिन पायलट की इंडिविजुअल लड़ाई है, और ये बगावत पार्टी नहीं बल्कि अशोक गहलोत से है प्रदेश की सत्ता पाने के लिए। अब देखा जाएगा कि शाम को जब 4:30 बजे सचिन पायलट बोलते हैं तो वो क्या बोलेंगे, और चूंकि रंधावा ने जो अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है उस पर आलाकमान किस तरीके का शाम को रुख अख्तियार करेगा। कि कितनी देर में सचिन पायलट निकल सकते हैं और पहुंच सकते हैं इस स्थान पर? देखिए, अभी 10:30 बजे माना जा रहा है कि सबसे पहले, चूंकि आज ज्योतिबा फूले जयंती है, लिहाजा वो ज्योतिबा फूले के स्टैचू पर माल्यार्पण करने जाएंगे और उसके बाद सीधे वहां से शहीद स्मारक जाएंगे। लगभग 11 बजे वो अनशन पर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जब सचिन पायलट पहुंचते हैं तो उनके साथ संख्या कितनी होती है और कितना वो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन विजय लक्ष्मी, जो कुछ जयपुर में हो रहा है, जाहिर सी बात है कि मुश्किलें बढ़ाएगा कांग्रेस आलाकमान का, और इस तरीके से खुली तौर पर कांग्रेस का किनारा कर लेना, और उसके बाद भी सचिन पायलट अपनी बात पर अड़े हुए हैं, किस तरफ इशारा करता है? क्या कोशिशें दिल्ली से की जा रही हैं जयपुर के लिए? देखिए, कांग्रेस की दिल्ली की अगर कोशिशों की बात करें तो जो स्टेटमेंट 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आया, उसमें अशोक गहलोत को कहा गया कि चुनावी साल है, उनके साथ एक तरीके से कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, और उस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी सचिन पायलट या उनके योगदान का जिक्र नहीं था। और शायद वो एक और कारण बना कि जिससे सचिन पायलट बहुत ज्यादा एजिटेटेड हुए। और अब जो रंधावा, जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, जो राजस्थान के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका जो स्टेटमेंट आया है उसमें एक तरीके से कह दिया है कि एंटी पार्टी एक्टिविटी में एक तरीके से सचिन पायलट इंडल्ज कर रहे हैं जब वो अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ रहे हैं। तो दिल्ली का रुख कहीं ना कहीं वो सचिन पायलट की बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं दिख रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टेटमेंट में भी कोई उनको लेकर के किसी तरह का कोई पॉजिटिव, अगर आप कहें तो रिमार्क नहीं था, या कोई पॉजिटिव बात सचिन पायलट को लेकर नहीं थी। और फिर उसके बाद एक तरीके से उनको एंटी पार्टी एक्टिविटी में इंडल्ज करने का, अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये जो स्टेटमेंट रंधावा का आता है वो एक तरीके से उस ओर इशारा करा है कि सचिन पायलट की इन तमाम गतिविधियों से जो केंद्र है, यानी जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं नाराज है, या वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट को लगता है कि बहुत देर हो गई, जब वो आए थे, जब पूरा प्रकरण हुआ था जिसमें सचिन पायलट ने काफी सारे एमएलएस को अपने खेमे में लिया था, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस कांग्रेस पार्टी में आए। उनका कहना है कि कुछ उनको वायदे किए गए थे, उस दौरान उन वायदों की पूर्ति अभी तक नहीं की
की गई, उनको सिर्फ कहा जा रहा है कि टाइम आने दीजिए तो आपको जो प्रॉमिसेस किए गए थे वो पूरे किए जाएंगे, लेकिन अभी तक उन प्रॉमिसेस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई भी अपना जो है फैसला नहीं किया है। तो सचिन पायलट कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनावी साल है, उनको लग रहा है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है, इससे पहले पार्टी आलाकमान की तरफ से दखलंदाजी की जा चुकी है और दोनों के बीच का जो मसला है उसे सुलझाया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि ये जो आज कदम उठा रहे हैं सचिन पायलट, इसका असर आने वाले वक्त में क्या होता है और आलाकमान क्या फैसला लेता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।